मामलो वो उठी रही है कि मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि भूखा आवे ढाबे न जाए, वो का मामलो है। तो मौका पुरुष लोग होया करे जो राजनीति में अणवास्ते से बैठा रहे, और कई भूखा भी अलग अलग तरह रहा करे। कई नौमरा भूखा हुआ, पैसे खूब होते हैं तो नाम के चक्कर में आके राजनीति करते हैं और फिर कहते हैं ऐसा अपना तो नाम रहना चाहिए, अपनी जाति के नाम पे लोगों को बुरगलाते हैं, अपनी जाति का नाम रहना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे हकीकत में ये लोग कुछ नहीं कर पाते। इस तरह के लोग होते हैं जो भूखे आए और दाब के जाते हैं। इस तरह के लोग अपना घर बनने के सिवाय या अपना नाम करते तो क्या है, लेकिन लोगों को उस पर जुबान पे नाम आ जाता है कि फलान जी हमारे एमएलए हैं, बाकी करते कुछ नहीं है। ये लोगों को पीछे रखते हैं। गाय माता करने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। और ये कोई पालती तो कह रही है कि गाय ने राष्ट्रीय माता और गौ माता साबित करो, और आप अलग बात कर रही हो। मैं बिल्कुल अलग बात कर रहा हूँ। मैं तो जगत माता कह दो गाय को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जगत माता कहने से यदि गाय पॉलीथीन खाना बंद हो जाए तो मैं तो जगत माता कहने को तैयार हूँ। राष्ट्र माता कहने से गाय यदि सड़कों पे घूमना बंद हो जाए तो मैं तो बिल्कुल सबसे पहले मैं उसके लिए आऊँगा आगे। लेकिन ये सब बातें करने की होती हैं। एक गाय को वास्तव में यदि अपन पालने जाए घर पे, तो आज की स्थिति में लोगों की ये स्थिति नहीं है कि वो गाय को पाल सकें, क्योंकि जगह ही नहीं है उसके पास में रखने के लिए, और चारा नहीं है, और उत्पादकता भी कम है। हकीकत ये है कि उत्पादकता नहीं है। अच्छा, जैसे गाय आपने रखी है तो बछड़ा भी होगा और बछड़ी भी होगी। बछड़ी तो चलो गाय बन जाएगी, बछड़े का क्या उपयोग है ये लोग नहीं बता रहे हैं। जब किसी चीज़ का उपयोग नहीं होता है, और जब ऐसे ही अपन के गौ माता भावना में बह के अपन बातें करें तो उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन इसका एक ही है, गाय को गोचर से जोड़ो और गोचर को नरेगा योजना से डेवलप करो, तभी इसका कल्याण संभव है। नहीं बाकी सब चीज़ें फर्जी हैं। अच्छा, खम्मा घनी आप देख रहे हो जालूती मारवाड़ी मुँह आपराती ओम नैया पालती ने हमेशा सबक देवा वास्ते तीसरी पालती रो लॉन्च करना बहुत जरूरी है। राजस्थान में हमारी नवी पालती लॉन्च हो रही है। काका सीज आज हमारे पास जालोरा जिला अध्यक्ष जो अभिनव राजस्थान पालती थे पांचाराम जी देवस्थी साहब, तो वे हमारे ऑफिस में आए तो रूबरू वेला लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं। हर एक नागरिक इस देश का जब लोकतंत्र हो गया तो इस देश की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है कि इस देश का हर एक हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोगों को जगाना चाहते हैं। उनके जो अधिकार हैं, एक प्रधानमंत्री के अधिकार और उसके एक आम नागरिक के अधिकार बराबर हैं। और जब वो आदमी जागरूक हो गया, अपने अधिकारों के बारे में जानने लग जाएगा, तो किसी दौड़ पंच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे जैसों की। ठीक है, वर्तमान में 21वीं सदी है, फिर भी लोग अच्छा मतलब बंदे को बनी हो रहा है नेताओं मामले में। जैसे कई जगह ऐसा मामला है भू माफिया जरिए, तो वही लेना आपका प्रयास करिए। जागरूकता नहीं है लोगों में और लोग डरते हैं। लोगों को डरा के रखा हुआ है, डर का माहौल बना रखा है इन लोगों ने। इसकी वजह से डरते हैं कि कहीं मैं आगे आ गया तो मेरा नाम आ गया तो लोग क्या सोचेंगे, और थोड़ी बहुत कुछ कोशिश करता है तो उसको ये के प्रकार है लोग डरा करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अभी तक ये सिस्टम है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर जब जागरूकता फैल जाएगी और लोगों को पता लगेगा कि भाई मेरे अधिकार बराबर हैं, और तो ये सारी चीज़ें कोई महत्व नहीं रखती। दर्शक जो देखते हुए राजनीति और लोक नीति में विशेष अंतर कार्य है। राजनीति है, देखो सब राज में रहने की नीति। राज में रहने का मतलब है कि जो अंग्रेज़ों का राज था वो अपन आज़ादी के बाद में अपने को मिल गया। ठीक है, अभी क्या किया लोगों ने, जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी ना, बांटो और राज करो, उसको छोड़ा नहीं है। अभी भी वही तरीके चले आ रहे हैं। एक बार एक अपन नेता को अपन वोट देके जीता देते हैं, जीतने के बाद में वो नेता क्या करता है, वैसे ही राजा की तरह बैठा रहता है। जबकि होना क्या चाहिए, वो राजा नहीं है। अभी विधायक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, एमपी है, विधायक है, हर एक जो भी जनप्रतिनिधि, वो आपका राजा नहीं है, वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, आपका एक तरह से एक आपका सेवक है। लेकिन आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि वो आपका सेवक की तरह व्यवहार कर रहा है। वो आपको एक राजा की तरह नजर आएगा। उसके आगे पीछे गाड़ियाँ होगी, आगे पीछे लोग, घूमने फिरने वाले लोग होंगे, और आम आदमी अपनी समस्या उस तक पहुंचा ही नहीं सकता। इसका मुख्य जो ध्येय है, मेन उद्देश्य है, वो राजनीति को हटा करके लोक नीति का राज स्थापित करना है, लोक नीति स्थापित करनी है। आपने पालती रे मैं ये भी वही सड़क वगैरह हवन करने की मन कंटी से परेशान है। आपने पालती नवी देखे तो मतलब में खास का चीज मैन मोस्ट कॉम हमारी पार्टी में यही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, कृषि की व्यवस्था है मुख्य रूप से, और लघु उद्योग हैं उनकी व्यवस्था है, इन चीज़ों को लेके, और गायों की व्यवस्था है। ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। आप ये का नवी चीज देखी जालोर में अनकारण से आपने पार्टी लॉन्च करनी पड़ी नवी अभिनव? नहीं, जालोर की ये बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है। और इसके जो
विचारधारा है ये मुख्यतः। एक ऐसे नहीं कि उठ के खड़े हो गए हमने पार्टी तैयार कर दी और अब आगे आपके सामने, ऐसा नहीं है। इस पे हमने 2005 से हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक चौधरी सर जो रिसर्च कर रहे हैं और पूरे राजस्थान का उन्होंने कई बार एक एक जगह को गहराई से देखा है और देख करके उन्होंने रोचक राजस्थान करके एक किताब लिखी है पूरे राजस्थान की भौतिक स्थिति पे, राजनीतिक स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पे और राजस्थान की क्या क्या समस्या हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है। तो उस किताब के अंदर रोचक राजस्थान के अंदर उनकी जो राजस्थान को लेकर किताब है उसमें राजस्थान की जो समस्याएं हैं और राजस्थान को कैसे एक विकसित राज्य के रूप में विकसित किया जाए, राजस्थान कैसे स्विट्जरलैंड जैसे देशों की बराबरी कर सके, स्वीडन जैसी, नॉर्वे जैसे देशों की तरह विकास। और आपको ये मतलब असंभव चीज़ नहीं है। राजस्थान के पास में अच्छे लोगों की, कर्मशील लोगों की कमी नहीं है, राजस्थान के पास में ज़मीन की कमी नहीं है, राजस्थान के पास में संसाधनों की कमी नहीं है, राजस्थान के पास सब चीज़ें हैं। लेकिन राजस्थान को जो राजनीति की वजह से जो सिस्टम गड़बड़ाया हुआ है, जो लोगों को बांट करके राज करने की सिर्फ नीति है राजनीति, उस वजह से हम पिछड़े हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। गोचर जो भूमि है, जो गोचर ज़मीन है राजस्थान में 17 लाख हेक्टेयर है, ठीक है ना। वो ज़मीन आप मान लो, इसमें से कई लोग कहते हैं अतिक्रमण हो गई तो 7 लाख हेक्टेयर अतिक्रमण मान लो, फिर भी 10 लाख हेक्टेयर ज़मीन है गोचर के नाम पे, वो अपनी है, वो पड़ी है, खाली पड़ी है। हम चाहते हैं कि जितनी भी गोचर ज़मीन है ये राजस्थान की, उस ज़मीन को विकसित करें, ठीक है। उस विकसित करके उसमें गाय सेवन घास है, जो हर एक तरह की घास है, वो वहाँ विकसित हो। और ये विकसित कैसे हो, अलग से राजस्थान सरकार को कोई पैसे नहीं लगाने। जो नरेगा में ये जगह जगह खड्डे करवाते हैं या जो खाना पूर्ति करते हैं काम, आजकल ये लोग क्या ग्रेवल के नाम पे करवाते हैं बुलडोजर उससे, जेसीबी वगैरह से, लेकिन वो फर्जी मस्ट्रोल वगैरह ये चला चलो के और टाइम पास करते हैं। पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष बनाया, मूलभूत सुविधा आप धरातल माटे बैठा हो, जिला मुख्यालय माटे बिनमाल भी आपने बड़ू लगे, बट पेयजल की समस्या ज़्यादा हाली थी। पेयजल की समस्या में आपने ध्यान में तो मैं तो 1 साल पहला जैसे हमारे बिनमाल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, धर्मदंत पानी को लेकर के प्रॉब्लम है। अभी बिनमाल के जो जागरूक नागरिक हैं इसको लेकर के आंदोलन भी कर रहे हैं, मैं भी उसमें साथ हूँ एक नागरिक के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के ऐसे नहीं। कई लोगों का एतराज़ है कि पार्टी के सदस्य के रूप में आप नहीं, तो मैं एक नागरिक के रूप में मेरा उसमें योगदान है और मैं उनके साथ हूँ। लेकिन इसका जो योजना थी ये समय पे पूरी क्यों नहीं हो रही है, जबकि हमने पैसे दे दिए। भाई राजस्थान की जनता ने इनको बजट अलॉट कर दिया, लगभग 300 करोड़ के आसपास पैसे अलॉट कर दिए थे 2013 में, ठीक है। अब उस समय ये इन्होंने योजना बना के कहा भी हम 2016 में सभी शहरों को जो मुख्य बिनमाल के उनको पीने का पानी, और 300 के करीब गांव है, उनको पीने का पानी हम उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन 2013 में योजना शुरू होती है, पैसे ऑलरेडी दे दिए उनको, और 2016 को गए हुए 5 साल हो गए। लेकिन यहाँ जब जनप्रतिनिधि सक्रिय नहीं होते हैं, वो इसकी सुध नहीं लेते हैं, तब तक कुछ नहीं होना। 2016 को गए हुए 5 साल हो गए और लोगों ने झूठ मूठ इसके नाम पे कईयों ने कहा कि साहब एक मिनट वो धन्नो हाली रही है, और प्रशासन ने ठाए, नेताओं ने ठाए, मंत्रियों ने ठाए, फिर भी उन पार्टी ने तो कोई सबक नहीं मिली कि कहा भाई ढकाई स्थिति करी भाई, क्योंकि पूरे बिनमाल एक हुई है। वो भी काफ़ी 2-3 बार जाए नहीं हो। ये तो अब उनका मैं तो कहता हूँ आक्रमणीयता ही है कि लोग ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करिए। बिल्कुल जो भी यदि समय पर की बात है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। इसका तो जो अधिकारी है वो संबंधित उनसे पूछना चाहिए भी ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया है। अगर सुर्खियों में आ ली थी कि ओपरे जो जनप्रतिनिधि एमपी और एमएलए वर्णन ईआर प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं, बड़ी शर्मरी बात हुई। आई भी ये सुर्खियों में चले नहीं चले इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इनको जानकारी नहीं है, तभी तो 2016 से 2021 आ गया। लोगों के घुटने दुखते हैं बेचारों के खारे पानी पी के। आज पूरा बिनमाल एक हो गया, बिल्कुल एक है पूरा बिनमाल। वास्तव में बिनमाल के जो लोग हैं को सिक्का जाम की घोषणा हो गई है। जो भी जिस भी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे हम उनके साथ हैं, और उनकी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है। आपने कहा लगे जवाब मिली अपन मिलना चाहिए बिल्कुल। या जनता है, जनता में पावर होती है, जनता की बात को नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। कल लोग इसको जवाब दें, इनको सबको जवाब देंगे। आपने दायित्व दिया जिला अध्यक्ष में अभिनव राजस्थान पार्टी, आप धरातल मत एरी का कमी देख रही जो और भी ज़्यादा बनी सुबह पहला करवारी कर। एक तो हमारा गायों का लेकर मुद्दा है, गायें आवारा नहीं घूमनी चाहिए, और इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। हमारे गायों को बिल्कुल मैंने आपको बताया जिस तरह से गोचर गाय और इसको तीनों को जोड़ देंगे नरेगा योजना को, तो बहुत आसानी से हंसते खेलते ये काम हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा खेती के क्षेत्र है, जो भी अपना आज इसको अपन पिछड़ा मानते हैं, उसमें जैसे बीमा, फसल बीमा की इन्होंने तारीख तय कर रखी है भाई कि इसका जो किस्त है ना वो तो आप 30 जुलाई 31 जुलाई को काट दो। लेकिन अभी जैसे फसलें खराब होगी, अकाल पड़ गया, तो इसका क्लेम हमें वापस कब मिलेगा? ये तो सब 2-2 साल तक रोते रोते मिलेगा आपको। क्यों भाई? हमारे को ये क्लेम चाहिए 15 नवंबर तक, 30 नवंबर तक चाहिए, ताकि आगे रबी की सीजन आएगी उसमें पैसे लगाएंगे ना हम तुम बीमा देते रहोगे धीरे धीरे 2-2 साल तक। सर्वे की तो वन में तो 50% बतावे, जगह धराडल माटे मैं देखे नहीं हो 100% खराब हुई है। ये उनका पर्सनल इश्यू है, भी कंपनी ने किस हिसाब से सर्वे किया है, लेकिन खराबा तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जालोर जिले में तो अभी बारिश हुई है, पूरे आधे जून में नहीं हुई अपनी बारिश, जुलाई में नहीं हुई, अगस्त में नहीं हुई है, सितंबर में जाके 5 सितंबर से बारिश शुरू हुई, आप और हम सबको पता है। तो 3 महीने तक जो फसलें हुई नहीं है, तो पता नहीं 50% किस हिसाब से दिखा रहे हैं। जालोर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, इन जिलों में तो बरसात हुई नहीं है इस बार। अब आम जनता ने आवा इलेक्शन में जागरूक કર્યો, खास विशेष चौपाल लगाव्यो, जन जागृति फैलावाड़ो कोई कैंप लगाव्यो, कन टाइप जागरूक करो कि आम जनता तो पूरी एक बंधक वेगी है, कांग्रेस बीजेपी तीसरी पार्टी ने मौका मिलता भी नहीं है। नहीं, वो बात सही है आपकी। लोगों को क्या है, दिमाग में यही, इन लोगों के प्रचार ज़्यादा है, इनके पास पैसे हैं, और लोगों को लगता है ये 2 बड़ी पार्टियां हैं तो तीसरी पार्टी ऑप्शन आने में इनको अभी सोच विचार कर रहे हैं। पर जिस दिन लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ये लोगों में वास्तव में दम है और ये लोग वास्तव में जनता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो अपने आप एक ही आंखें में आ जाएंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मैं आपने उसको मारवाड़ी चैनल खोलियो, आम जनता तक मैं पहुँचे रही, जो हकीकत चीज़ हुई उनसे रूबरू करो, अनिल लेन आपका संदेश दियो। नहीं, बिल्कुल, आपका तो पेट है, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं, और आप लोगों से रूबरू होते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। एक वो चौधरी जो लेडीज़ थी जो मूंग के खेत में खड़ी थी, उसका जो वीडियो बहुत प्रभावित करने वाला था। इस तरह से आप नरेगा योजना में जहाँ पे भी जाते हो, लोगों का देखते हो, वहाँ की जो वास्तु स्थिति से हमें अवगत करवाते हो, वो बिल्कुल प्रभावित करने वाली बात।